कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का खत्म हो जाए तो। पृष्ठ 110। बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें। कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थीं। क्री चिक। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल। कितना धुआं! शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। पृष्ठ 111। यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रैफिक का चित्र दिया गया है। चित्र देखकर लिखो, कौन कौन सी गाड़ियाँ सड़क पर दिखती हैं। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल, डीजल की ज़रूरत होती है। क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते हैं, ये बताओ। वाहन के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है। पृष्ठ 112। एक पोस्टर था, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा, चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से ही पूछते हैं। अब्राहम ने पूछा, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है। पेट्रोल डालने वाले भैया ने बताया, जमीन के बहुत नीचे से। मंजू बोली, जमीन के नीचे वहां कैसे बनता है।
भैया बोले, यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है। कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम ने पूछा, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया बोले, यह हर जगह नहीं होता। देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने, साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। पृष्ठ 113। पता करो। भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या-क्या मिलता है? सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। सोचो क्यों? आगे की बातचीत। दिव्या बोली, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा है कि भंडार सीमित हैं। भैया बोले, हम जितनी तेजी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम बोला, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी? मंजू बोली, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इसमें धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए बोले, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या बोली, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं। मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम बोला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे? दिव्या बोली, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं। आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू बोली, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं। सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम बोला, हाँ पेट्रोल तो बचेगा। एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू बोली, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें। फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। पृष्ठ 114। जमीन से खजाना।
यह पता लगाना आसान नहीं कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूंगा। लिखो, अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? बताओ। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। पृष्ठ 115। पता करो और लिखो, कितना तेल लगे? बताओ, ये वाहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। अब बताओ, ये वाहन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए? स्कूटर, कार, ट्रैक्टर।
हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। पेट्रोल सन 2000 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 29 रुपये 91 पैसे। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर में है 43 रुपये 52 पैसे। और सन 2014 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 67 रुपये 86 पैसे। इसी प्रकार डीजल सन 2002 में 1 लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महीने में है 18 रुपये 91 पैसे। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत अक्टूबर के महीने में है 30 रुपये 48 पैसे। और इसी तरह सन 2014 में 1 लीटर की कीमत है अक्टूबर के महीने में 58 रुपये 97 पैसे। अब बताओ, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्त स्थान रुपए बढ़ी। सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? पता करो। तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? किस किस काम में? बताओ। पृष्ठ 116। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। तेल की बचत आपकी आदत। इसमें है, हैंगर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं और एक लालटेन है। बताओ, मैं छुपा हूँ कहाँ कहाँ? रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में। यहाँ पर हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ और ट्रैक्टर हैं। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ? पेट्रोल, डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर गैस सिलेंडर और जनरेटर है। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ? मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। यहाँ पर हैं मोटर पंप और रंग रोगन का सामान। लिखा है, मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ? मशीनों में, प्लास्टिक, रंग रोगन में। पोस्टर को देखकर बताओ, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पता करो। पृष्ठ 117। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और
चर्चा करो। बताओ, बताओ कौन हूँ मैं? काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? जल्दी बोलो कौन हूँ मैं? धीरे धीरे खर्चो, मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन जाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा, कैसे तब सब काम चलेंगे? मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे? फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? जल्दी बोलो कौन हूँ मैं? सोचो और चर्चा करो। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तेल बचाने के तरीके सुझाओ। घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे की लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है। लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं, तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? चर्चा करो। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? पृष्ठ 118। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस,
कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव। यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकड़ी 84% खर्च होते थे और 1986 में 75%। 1976 में एलपीजी गैस और केरोसिन 10% खर्च होता था और सन 1996 में 18%। सन 1976 में 5% कोयला खर्च होता था और सन 1996 में 2%। सन 1976 में बिजली 1% खर्च होती थी और सन 1996 में 5%। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। उन्नीस सौ छिहत्तर में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था। पृष्ठ 119। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल रिक्त स्थान घरों में था जो 1996 में बढ़कर रिक्त स्थान हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान प्रतिशत बढ़ा। उन्नीस सौ 96 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। उन्नीस सौ 96 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। अपने घर में बड़ों से पता करो। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज़ का घटा है। अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। हम क्या समझे। किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे, उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या-क्या सोचा? बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते।
तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे?